नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शुड का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाना। बहुत आसान होता है। आपको यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा रूल, और उसके बाद हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शुड का प्रयोग कब करते हैं, क्या पहचान होती है। तो देखिए, जब भी आप देखिए जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हम लिखा कि हमें दूसरों के विचारों को भी सुनना चाहिए, कहने का मतलब है अगर आपको लास्ट में चाहिए लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और शुड का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ पे अपनी राय देते हैं, है ना, यानी ओपिनियन देते हैं। कहने का मतलब है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जब भी हम बोलते हैं या बनाते हैं तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल देखते हैं, क्या रूल होता है। रूल सिंपल सा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, शुड का प्रयोग कर देना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर आपको सेंटेंस में और कुछ बच जाता है तो उसके बाद हम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यह सभी को पता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, हमें यानी वी। उसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड, तो शुड। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सेवा करना, और सेवा करना का मीन्स होता है सर्व, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्व। लेकिन उसके पहले देखिए हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हमेशा। मैंने आपको बताया है पहले, जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपके सेंटेंस में पहले ही और हमेशा जैसे शब्द आते हैं तो आपको क्या करना है, मेन वर्ब के जस्ट पहले उनकी मीनिंग लिख देनी है। तो हमेशा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑलवेज। तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब लिखने के जस्ट पहले क्या लिख देंगे, ऑलवेज, ठीक है। हमेशा के लिए हमको लिखना होगा ऑलवेज, तो हमने लिख दिया ऑलवेज। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है, सर्व, SERVE, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज सर्व। अब क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की, है ना, सेवा करना है। तो ये आपको क्या करना है, अपने के लिए क्या लिखेंगे, वी के साथ आप क्या यूज करते हैं, आवर, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज सर्व आवर, अब माता पिता यानी पेरेंट्स, ठीक है। आई होप ये सेंटेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको टेंस आता है, इनको बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको नहीं आता तो मैं टेंस के वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सभी टेंसेस की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। देखिए बहुत आसान है, तुम्हें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, यू, तो लिख देंगे, है ना। तुम्हें के लिए क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड, तो आप लिख देंगे यहाँ पे शुड, यू शुड। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, और ध्यान देना का मीन्स होता है फोकस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि यू शुड फोकस। उसके बाद क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर, तो क्या लिखोगे, ऑन। यू के लिए, यू के साथ अपना के लिए क्या आता है, योर, ठीक है, योर। और पढ़ाई यानी स्टडीज। आई होप ये आसानी से ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कहीं पे चमक दिख रही हो, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं सेटअप अपना चेंज किया हूँ, तो अभी धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। वो हमेशा करते हैं, है ना, ये कोई कहने की बातें नहीं होती है, लेकिन कुछ अपनी राय दे रहे हैं कि हो सकता है कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो माता पिता को आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको लगाना है शुड, तो आपने लगा दिया शुड, तो पेरेंट्स शुड। अब क्या करना, देखभाल करना, आपको मेन वर्ब लगाना है। तो देखभाल करना का मीन्स होता है टेक केयर, तो टेक केयर ऑफ, ठीक है। टेक केयर ऑफ यानी देखभाल करना, किसकी, अपने बच्चों की। तो टेक केयर ऑफ देयर, है ना। यहाँ पे देखो अपना आया और देयर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, देयर, अपना के लिए। तो पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर, बच्चे यानी चिल्ड्रन, है ना।
ये आपको भी पता होगा कि जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ पे हम चिल्ड्रन यूज करते हैं। अगर सिंगल बच्चे की बात हो रही होती है तो चाइल्ड यूज कर लेते हैं। आई होप आसानी से समझ में आ भी रहा होगा और आपको लग भी रहा कि हाँ ये सेंटेंस वाकई कमाल के हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, हमें दूसरों के विचारों को भी सुनना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं ना तो अपनी अपनी बोलते जाते हैं, दूसरा क्या सोच रहा है, वो उसके विचार क्या हैं, हम सुनते ही नहीं हैं, है ना। तो ये उसके लिए है कि हमें दूसरों के भी विचारों को भी सुनना चाहिए, ठीक है। अपनी अपनी कभी भी मत झोंकिए। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, हमें के लिए हम लिखेंगे वी, उसके बाद आपको क्या करना है, शुड लगा देना है। ये मैं मान के चलता हूँ अब आपको रूल याद हो गया होगा, जो अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो मेन वर्ब क्या है, सुनना, लेकिन उसके पहले लिखा है भी, तो भी को हम क्या बोलते हैं, आल्सो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के जस्ट पहले भी के लिए हम लिख देंगे आल्सो, तो वी शुड आल्सो, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, लिसन। क्या होता है देखो, जब सुनना, हियर यानी भी सुनना होता है, लिसन यानी भी सुनना होता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिसन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो वी शुड आल्सो लिसन, क्या, दूसरों के विचारों को भी, तो लिसन टू द, विचार यानी होता व्यूज, ठीक है, टू द व्यूज ऑफ अदर्स, दूसरा यानी अदर्स। आई होप सेंटेंस आपको काफ़ी आसानी से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या लिखा है, हमें सार्वजनिक जगहों पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ये कई लोगों की आदत होती है कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, सार्वजनिक जगहें होते हैं, वहाँ पे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वहीं फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें हमको बचनी चाहिए, और जितना अच्छा हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को रखेंगे हमको उतनी अच्छी सर्विसेज आगे भी मिलती रहेंगी। चलिए इसको हम बनाते हैं, तो हमें के लिए लिखेंगे हम वी, और अगर किसी को आप नसीहत दे रहे हो तो वहाँ पे आप लिखेंगे तुम्हें। ये ऐसा भी बोल सकते हो कि तुम्हें सार्वजनिक जगहों पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। कोई किसी को आप अगर बोल रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो। तो वी के बाद आपको क्या लगाना है, शुड, तो आपने यहाँ पे लिख दिया शुड, तो वी शुड। अब देखो नहीं भी लिखा हुआ है, तो ये मैं मान के चलता हूँ, अगर आपने अफर्मेटिव निगेटिव अगर आपके मेरे वीडियो देखे हैं, आपको टेंस आता है, तो आपको पता कि जब भी नहीं होता है तो हम जो भी, एक्चुअली ये वर्ब ही होती है, ठीक है। तो वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो वी शुड नॉट, देखिए अगर नहीं आया है तो आप वी शुड नॉट लिख दीजिए, है ना, नॉट लिख दीजिए, है ना। चलिए तो वी शुड नॉट, अब क्या नहीं करना है, फैलाना है। फैलाना का मीन्स होता है स्प्रेड, तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्प्रेड, तो वी शुड नॉट स्प्रेड, क्या, गंदगी, तो गंदगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डर्ट, तो वी शुड नॉट स्प्रेड डर्ट। अब कहाँ पे बात हो रही है, सार्वजनिक जगहों पर, तो क्या लिखोगे, इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। तो आई होप ये सेंटेंसेस जो मैं अभी बताए हैं आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब इन सेंटेंसेस में कुछ और नई चीज़ें ऐड कर करके और अच्छे सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों अब इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। इन सेंटेंसेस में थोड़ा सा नई चीज़ें भी ऐड होंगी जो कि काफ़ी आसान होगा, बस देखिएगा सेम टू सेम है, बस कुछ चीज़ें ऐड होगी, ठीक है। चलिए तो पहला सेंटेंस इसमें जो 6 नंबर क्या लिखा है कि तुम्हें जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तुम्हें के लिए क्या लिखेंगे हम, यू, उसके बाद आपको लगाना है शुड, तो हमने लगा दिया शुड। उसके बाद आपको क्या करना है, शुरू करना, देखिए शुरू करना, ठीक है। तो आप शुरू करना का मीन्स होता है स्टार्ट, है ना, ये तो आपको चीज़ें पता ही होंगी। स्टार्ट यानी क्या होता है, शुरू करना, तो वी शुड स्टार्ट। अब देखिए शुड के बाद मैंने के बाद क्या बोला था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म आया है। बट अब स्टार्ट के बाद एक स्टार्ट चीज़ें आती हैं कि जब भी स्टार्ट के बाद कोई मेन वर्ब हम लिखते हैं तो उसका आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। स्टार्ट के बाद हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, उठना। देखिए हम बिस्तर से उठने की बात कर रहे हैं, तो गेटअप यानी उठना, तो गेटअप का आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगा, गेटिंग, ठीक है। तो हम लिखेंगे गेटिंग अप, तो वी शुड स्टार्ट गेटिंग अप, ठीक है। जल्दी, जल्दी के लिए हम क्या लिखते हैं, अर्ली, तो हमने यहाँ लिख दिया अर्ली। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन गया कि वी शुड स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। स्टार्ट के बाद हम आईएनजी फॉर्म हमेशा यूज करते हैं, इसी तरह यहाँ पे कुछ यूज होगा, देखिए।
तुम्हें मंदिर से चप्पलें चुराना छोड़ देना चाहिए। हो सकता है आपको कोई एक ऐसा दोस्त है जो मंदिरों से चप्पल चुराता है, ठीक है, तो आप उसको नसीहत दे रहे हैं, राय दे रहे हैं कि भाई मंदिर से चप्पलें चुराना तुमको छोड़ देना चाहिए। तो कैसे लिख बोलेंगे उसको, तुम्हें के लिए हम तो देखो यूज करेंगे, उसके बाद चाहिए लिखा है इसलिए हम शुड का यूज कर लेंगे। उसके बाद अब देखो छोड़ देना यानी स्टॉप कर देना, रोक देना अपनी आदत, जो भी ये आदत है, ठीक है, तो काय मिस होता है रोक देना, स्टॉप यानी होता है। अब जैसे मैंने बोला स्टार्ट के साथ होता है, वैसे स्टॉप के साथ भी तो होगा। स्टार्ट यानी शुरू कर देना, स्टॉप यानी छोड़ देना। स्टॉप के बाद भी हम आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यू शुड स्टॉप, क्या स्टॉप करना आपको, चुराना, चुराना क्या मिस होता है स्टील यानी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टील का आईएनजी फॉर्म, तो क्या आ जाएगा स्टीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया कि यू शुड स्टॉप स्टीलिंग क्या, चप्पलें, स्टीलिंग चप्पल को मैं चप्पल ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो चप्पल्स। तो यू शुड स्टॉप स्टीलिंग चप्पल्स, कहाँ से, देखिए मंदिर से, तो क्या लिखोगे फ्रॉम द टेम्पल, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बन गया कि यू शुड स्टॉप स्टीलिंग चप्पल्स फ्रॉम द टेम्पल, तो मंदिर से चप्पलें चुराना आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा है कि हमें दूसरों की नकल करना छोड़ देना चाहिए। अब देखिए जैसे मैंने इस सेंटेंस को स्टॉप बताया, यहाँ भी देखो छोड़ देना आ रहा है, तो यहाँ भी स्टॉप ही होगा, ठीक है। तो हमें के लिए हम क्या यूज करेंगे वी, उसके बाद क्या करना है हमको शुड लगाना है, चाहिए लिखा है हमारे सेंटेंस में, तो वी शुड, अब छोड़ना यानी स्टॉप, क्या छोड़ने की बात हो रही है, नकल करना। तो मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ भी स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसी तरह यहाँ भी स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। नकल करना का मिस होता है कॉपी, और कॉपी का आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिख देंगे हम कॉपीइंग। तो क्या करना है कि वी शुड स्टॉप कॉपीइंग, ठीक है, किसकी, दूसरों की, तो कॉपीइंग अदर्स। देखो इस समय हमारे समाज में चल क्या रहा है कि हम बिना सोचे बिना समझे अगर कोई कुछ कर रहा है तो वैसा ही हम क्या करना चालू कर देते हैं, कॉपी करना चालू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसकी कुछ अलग कंडीशंस हैं, वो वैसा कर रहा है, हमारी अलग कंडीशंस तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमको वही हमने बोला है कि वी शुड स्टॉप कॉपिंग अदर्स, ठीक है। तो आई होप ये सेंटेंस भी आप ज़्यादा यूज करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस बार बोल के जरूर देखिएगा, और उसके बाद अगर जिस दोस्त के साथ आपने बोला है उसका नाम भी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है कि तुम्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ देना चाहिए। आपका कोई दोस्त है बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, आप उसको सिंपल सा सजेशन दो कि भाई तुम्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ देना चाहिए। कैसे इसको बनाएंगे, इंग्लिश में बोलना है ना आपको, तो क्या बोलेंगे आप, यू शुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी छोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पहले आप स्टॉप तो लगाएंगे ही, उसके बाद क्या बनाना छोड़ना आपको, बेवकूफ़ बनाना। तो बेवकूफ़ का मिस होता है फूल, तो फूल का हम आईएनजी फॉर्म बना लेंगे तो क्या हो जाएगा फूलिंग। तो यू शुड स्टॉप फूलिंग, किसको, लोगों को, तो फूलिंग पीपल, ठीक है। देखिए कितना आसान हम तरीके से हमने इस चीज़ों को बना दिया कि यू शुड स्टॉप फूलिंग पीपल, है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस भी आप उसको जरूर बोलिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या बना है और लास्ट सेंटेंस हमारे इस वीडियो का, उसके बाद मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस, उसको आपको ट्रांसलेट करना है ना, इसी तरह बहुत आसानी से हो जाएगा, कमेंट में उसको आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें रखने की बात होता है और रखना का मिस होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ। कीप यानी होता है रखना, हमें के लिए क्या लिखेंगे हम वी, उसके बाद हम लिखेंगे शुड, ठीक है, क्योंकि हम चाहिए लिखा हुआ तो वी शुड। अब क्या लिखे, रखना का मिस होता है कीप, हमने अभी बताया, तो क्या लिखेंगे कीप, तो वी शुड कीप, अब अपने आसपास साफ सफाई, ठीक है। तो अपना, अब देखो वी के साथ अपना के लिए क्या आता है अवर, ठीक है, आसपास यानी सराउंडिंग, ठीक है। तो वी शुड कीप अवर सराउंडिंग, क्या साफ रखना है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लीन। क्या सेंटेंस बन गया, वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, ठीक है, सराउंडिंग्स लिखेंगे आप यहाँ पे, है ना, तो वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने जितने भी सेंटेंस आपको बताए हैं आपको काफ़ी
इंजॉय किए होंगे, है ना। ये सेंटेंस आपने सीखा होगा कि कैसे आसानी से हम सेंटेंसेस को, है ना, शुड का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा मेरे को, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा। दोस्तों ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको बनाना है और कमेंट में आपको ईमानदारी के साथ करना है ना, कमेंट करना है। और अगर आप ये तीनों सेंटेंसेस सही होंगे तो मैं आपको लाइक दे दूंगा और साथ ही साथ आपको हार्ट दे दूंगा, और अगर गलत भी होंगे तो मैं वहाँ पे आपको सुधार करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।